नमस्कार भाइयों, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का वीडियो उन तमाम शिक्षकों के नाम है जिन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया भारत के युवाओं के भविष्य को सुधारने में। तो चलिए आज हम लोग औसत को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे असली औसत क्या होता है। कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। एकदम नया तरीका से बताने वाले हैं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। अगर आप पहला बार है तो वीडियो देखिए और कंपेयर कीजिए दूसरे लोगों से कि क्या चीज है ये। ठीक, तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। यह तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। 7 संख्या होगा, इसका औसत दे दिया 18। इसमें से एक संख्या 17 था, उसको चेंज कर दे रहा है 31 में। ठीक है, तो 17 से चेंज कर रहा है 31 में, कितना का बढ़ोतरी हुआ। हम देख रहे हैं 14 का बढ़ोतरी हुआ है। बढ़ा कितना, 14। जो 14 बढ़ा ना, उसके कारण अब कुछ औसत भी चेंज हो जाएगा। पहले 17 था, अब 31 हो गया, मतलब 14 बढ़ गया, तो जो बढ़ा इसके कारण औसत भी चेंज हो गया। टोटल संख्या कितना है, 7 संख्या। तो इसको ऐसा समझिए कि 17 गया है, 31 आया है, कितना ज्यादा लेके आया है, 14। ये जो 14 ज्यादा लेके आया ना, ये फिर सब सातों में बटेगा। ये 14 सात, टोटल 7 लोग था ना, 17 जाता, मतलब 17 को हटा देते और 17 को हिलाते तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अब 17 को हटा दिए हैं, उसके जगह 31 को लाए, कितना ज्यादा लाए हैं, 14। तो ये जो 14 है इसको सातों में बांटेंगे, तो 14 को सातों में बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 2-2 बढ़ जाएगा हर को। पहले से सबका औसत 18 था, अब 2-2 बढ़ गया, तो नया औसत क्या हो गया, 18 + 2 20। नया औसत क्या हो गया हमारा, 18 पहले से था, अब देख रहे हैं 14 बढ़ गया, 17 से 31 हो गया तो 14 बढ़ गया 14। 14 को सातों में बांट दीजिए बराबर बराबर। औसत क्या करता है, पहला क्लास में बताया था, औसत सबको बराबर करने का काम करता है। ठीक है, तो 2 बढ़, ये 14 सातों में बढ़ जाएगा तो 2-2 मिलेगा, तो पहले से 18 था और 2-2 अब मतलब 20 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा, 20 है। देख लीजिए, बिना किसी फॉर्मूला के ऐसे ही आप अपने दिमाग से बना सकते हैं इसको, थोड़ा सा सोच के बस। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत मजेदार होने वाला है। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं इसको पूरा देखिए, ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें क्या करें। कुछ नहीं करना है, बस जितना का बदलाव हो रहा है उसको हमको बराबर बांट देना है। अगला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल ली जाए तो औसत 25 हो जाती है, तो निकाली गई संख्या कितनी है। 5 संख्या का औसत 27 था। हम पहला क्लास में भी बताया था कि अगर औसत दिया हुआ है ना, कुछ औसत दिया है तो और तो वो पूरा संख्या औसत के बराबर मान सकते हैं। मान लीजिए 27 है, 27 है, 27 है, 27 है, 5 है ना, एक और 27 है, 5 संख्या हो गया। पांचों संख्या 27 है तो औसत भी 27 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें से क्या किया है कि एक संख्या निकाल दिया है, एक कोई संख्या निकाल दिया जिसके कारण से औसत कितना हो गया है, 25 हो गया है। 25 25 25 25। ठीक, अब औसत 25, अब 40 संख्या बचा, औसत 25 हो गया है। तो जाहिर सी बात है, देखिए ये तो एक तो निकला ही, 27 तो गया ही, साथ साथ इसमें से और इसमें से 2 लेके गया है, तो 2 4 6 और 8 लेके गया है यहां से। तब देखिए तो अंतर 2 का आ रहा है ना, 25 हो गया ना अब औसत। तो यहां से 2 लेके गया तो 27 खुद गया, और 1 2 3 4 चारों में से 2 लेके गया, 25 हो गया। तब चारों में से 2 लेके मतलब 8 लेके गया, 27 और 8 35। संख्या कौन सा गया, 35 गया। देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। आई होप मजा आ रहा होगा अब आपको औसत बनाने में। ठीक है, क्या दिया होगा, 27 27 27 27 पांचों दिया हुआ था, एक गया ऐसा संख्या गया जो सबको 25 बना दिया। ठीक है, तो अपना तो 27 गया है, साथ में से ये लोग में से भी 2 लेके चला गया, तो क्या हो गया, 27 और 8 35। 35 एक संख्या था वो चला गया। ये संख्या तो मान के लिखे, संख्या कुछ और होगा, वो तो डाटा दिया हुआ कि 27 औसत है तो हम सभी संख्या को 27 कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर।
देखिए कीजिएगा क्या, 5 संख्या था, औसत कितना दे दिया था 27, अब औसत कितना हो रहा है 25 हो रहा है, तो ये जो एक संख्या क्या है वो तो औसत के बराबर तो जाएगा ही, और बाकी जो चारों संख्या बचा, एक संख्या तो जाएगा, बाकी जो चारों संख्या बचा उसमें से देखिए पहले 27 से 25 हो रहा है, तो बाकी चारों में से दो दो लेके जाएगा तभी तो 25 बचेगा, मतलब चारों में से दो मतलब 8 लेके जाएगा, तो 27 और 8 35 लेके जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा तुरंत। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था। 14 छात्र है, उसका प्राप्तांक का औसत 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, तो सही औसत बोल रहा है 14 छात्र था, औसत दे दिया है 71, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 था, इसको लिख दिया गया कितना 42, ठीक है। ये एक छात्र था 56, लिखा गया कितना 42, और दूसरे के 32 के बजाय 74, दूसरा का 32 था लेकिन चढ़ा कितना दिया है 74। ये पहला छात्र था 56, ये दूसरा छात्र था 32, तो 56 को लिख दिया 42, 32 को लिख दिया 74, तो लिखना तो चाहिए था इतना का, कितना नंबर था टोटल, कितना 8 और 8 88 लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा है कितना 6 11 116 लिख दिया। तो देख रहे कितना ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा कितना लिख दिया, आप घटाइएगा 8 तो 28 ज्यादा लिख दिया है, 28 ज्यादा लिख दिया है, तो अब 28 घटाएंगे ना, टोटल से 28 घटाएंगे। अच्छा 28 घटाने का मतलब क्या है, 28 तो अब हमको 14 छात्रों में से घटाना है ना, तो 28 को हम 14 छात्रों में से घटाएंगे तो प्रत्येक छात्र का 2-2 घटेगा। 28 को हम घटाएं 14 छात्र में से, तो प्रत्येक छात्र का 2-2 घटा, पहले से औसत 71 था, औसत में 2 घट गया, टोटल से घटा रहे हैं, टोटल 28 का चेंज हुआ है और उसको 14 से डिवाइड किया क्योंकि 14 छात्र है, तो टोटल 2 का चेंज होगा, मतलब 2 का कम ही होगा। 88 लिखना था, लिख दिया था 116, मतलब 28 ज्यादा लिख दिया था, तो 28 कम करेंगे ना, तो 28 14 में से घटाएंगे, तो 28 में 14 में से घटाएंगे तो 2-2 घटेगा, तो पहले से औसत 71 था, 2 घट जाएगा, औसत 69। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है, कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए, तुरंत आ जाएगा, किसी के पास भटकने का जरूरत नहीं ये सब चीजों के लिए। 14 छात्र पहले था, औसत 71 दे दिया था, एक छात्र ने 56 के बजाय 42 लिख दिया, दूसरा छात्र 32 की जगह 74 लिख दिया, लिखना चाहिए था 88, टोटल लिखा गया 116, कितना ज्यादा लिखा गया 28, तो ये 28 हटाएंगे ना, 28 कहां से हटाएंगे, 14 छात्र में से हटाएंगे तो पता चलेगा 28 बटा 14, मतलब प्रत्येक छात्र में से 2-2 घटाएंगे, प्रत्येक छात्र में से 2-2 घटाएंगे तो औसत भी 2 घट जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में कोई संख्या घटाई जाती है तो औसत भी उतना से घट जाता है, प्रॉपर्टी पता होगा, पिछला क्लास में बहुत आया है सब। तो 71 में से 2 घटा देंगे तो कितना घट जाएगा, वो आ जाएगा 69। आई होप मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए बोला 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से एक संख्या 46 के स्थान पर 64 लिख दिया, टोटल 10 संख्या है, टोटल 10 संख्या है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है 46 लिखना चाहिए था, लिख कितना दिया है 64, उलट दिया है, तथा अपना सही औसत 50 निकाल दिया, तथा औसत कितना निकाल दिया है 50 निकाल दिया है, लिखना चाहिए था 46, लिखा है 64, कितना ज्यादा लिख दिया है 64 में से इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 हो जाएगा 8, 1 18 ज्यादा लिखा है, ठीक है। 18 ज्यादा लिखा है तो 18 घटाना पड़ेगा, 18 घटाने का मतलब है कि हमको 10 संख्या में से 18 घटाना है, मतलब 10 में से नहीं, टोटल 10 संख्या के योग में से 18 घटाएंगे, तो 18 घटाना 10 संख्या में से प्रत्येक संख्या में कितना घट जाएगा 1.8 घट जाएगा। पहले से औसत कितना था 50 था, अब औसत 1.8 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको 48.2, नया औसत क्या हो जाएगा 48.2 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से बन गया। औसत जो दिया हुआ था ये कॉमा है, नो नहीं कॉमा है, 10 संख्या है, औसत 50 है, एक संख्या 46 लिखना चाहिए था, लिखा गया है गलती से 64, हम देख रहे हैं 18 ज्यादा लिखा गया तो 18 को हटा देंगे, तो 18 घटाएंगे तो प्रत्येक संख्या में से कितना घट जाएगा, टोटल 10 संख्या तो 18 बटा 10 1.8 घट जाएगा प्रत्येक संख्या में से, तो जब प्रत्येक संख्या में से 1.8 घट रहा है तो औसत में से भी 1.8 घट जाएगा। आई होप मजा आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी 10 दो अंक की संख्या का औसत ज्ञात करता है। 10 संख्या है लेकिन 2 अंकों की संख्या है। 10 संख्या है 2 अंकों वाली, ठीक है। इसका औसत ज्ञात करता है। संख्या की नकल करने में वो गलती से एक संख्या को उसके परस्पर अंक बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख देता है। एक संख्या था इसमें से, उसमें से अगर मान लीजिए 3 34 था तो उसको 4 3 लिख दिया, मतलब उलट दिया है संख्या को, ये बोल रहा है, ठीक। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1 पॉइंट कम आ जाता है, ठीक है। औसत निकालते वक्त वो गलती करता है, ठीक है। औसत निकालने वक्त वो गलती किया, एक संख्या को उलट के लिख दिया, जिसके कारण औसत 1.8 कम आता है। औसत 1.8 कम आता है। तो बोल रहा है कि जो संख्या, जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी, उसके अंकों का अंतर, उसके दोनों अंकों के बीच में कितना का अंतर है, ये पूछ रहा है। तो हमको तो पता नहीं कि कौन सी संख्या है, हमको बस ये पता है कि औसत में इतना का कमी आया है और 10 संख्या है। तो क्या कीजिए, 2 अंकों की संख्या 10x + y होता है। मान लीजिए यही एक संख्या था, इसके अंकों का उलट दिया है, y को यहां कर दिया, x को वहां कर दिया, 10y + x कर दिया है, ठीक है। तो मतलब देखिए, तो यहाँ पे औसत 1.8 कम आ रहा है, मतलब संख्या यहाँ पे ज्यादा होगा, उसको कम लिख दिया होगा। ये ज्यादा होगा, ओरिजिनल में इसको लिख दिया होगा कम, जिसके कारण औसत कम गया। तो कितना कम लिखा, इसमें से घटाएंगे 10x में से x घटेगा 9x, y में से 10y घटेगा -9y, मालूम चला 9 × x - y कम कर दिया, कम लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो 9 × x - y आया वो किसके बराबर हो जाएगा? देखिए औसत में 1.8 का कमी, तो 10 संख्या में कितना का कमी? 1.8 गुने 10 का कमी। 10 संख्या में कितना का कमी? टोटल 10 गुने 1.8, मतलब टोटल 10 संख्या में 18 का कमी। किसके कारण? पहले से 18 कम लिखा आया होगा, उसी के कारण। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 18 आना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ बराबर 18 आ जाएगा, यहाँ से x - y बराबर 18, तो 9 से कट जाएगा ये, तो मतलब क्या आएगा, x - y बराबर 2, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या थी, हम मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या 10x + y था। ये कुछ ज्यादा संख्या होगा, इसका अंक बदल दिए, y यहाँ आ गया और x यहाँ चला गया, 10y + x हो गया, तो ये संख्या कम हो गया, जिसके बाद औसत कम आया। औसत कितना कम आया? 1.8। तो टोटल कितना कम होगा? 10 संख्या, 10 में 1.8 कम होगा, मतलब टोटल 18 कम होगा, ठीक है। टोटल 18 कम होगा, किसके कारण? इस ज्यादा की जगह कम लिख दिए। कितना कम लिखे? इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना कम लिखे। तो 10x में से x जाएगा तो 9x, y में से 10y जाएगा 9y, 9 कॉमन लेंगे, x - y बराबर कितना? 1.8 गुने 10, टोटल 18 का कमी आया था। तो 9 कॉमन ले लेंगे, x - y बराबर 18, x - y बराबर कितना आ गया? 2। दोनों संख्या तो हमारा x और y ही है ना, और अंतर ही पूछा नहीं है, तो x और y का मान ही निकल गया। क्या हो जाएगा? 2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये तो बेसिक हो गया आपका, ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन इतना नहीं करना है। देखिए बस क्या कीजिए, जितना संख्या है, कितना संख्या है? 10 संख्या है, औसत में कितना का चेंज? 1.8 का चेंज, बटा कितना? 2 अंकों की संख्या है और अंकों का अंतर पूछा है तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। 2 अंकों की संख्या है और अंकों का अंतर पूछा तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1.8 गुणे 10 18 बटा 9, तो अंकों का अंतर 2। कुछ मत कीजिए, 10 संख्या था, औसत में कितना का चेंज? 1.8 का चेंज, 1.8 गुणे 10 बटा 9, 2 अंकों की संख्या तो 9 से डिवाइड करना है, तो 18 बटा 9 बराबर 2। और 9 से क्यों डिवाइड करते हैं? कहा कि 2 अंकों की संख्या 10x + y है, और अगर अंक चेंज करते हैं तो 10y + x हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 का मल्टीपल में आ जाता है, इसलिए 9 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात। एक छात्रा 2 अंकों की संख्या का औसत ज्ञात करती है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम प्राप्त होता है। 3.6 कम प्राप्त होता है, कितना संख्या है? 10 संख्या, बटा 2 अंकों की संख्या और अंकों का अंतर पूछ रहा है, तो 9, तो 36 बटा 9 बराबर अंकों का अंतर कितना? 4। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस देख रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है, सब लॉजिक पर चलिए तुरंत बन जाएगा, ठीक। ये 2 अंकों की संख्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि एक छात्रा 15 दो अंकों की संख्याओं का औसत ज्ञात करती है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है? हम देख रहे हैं कितना संख्या टोटल 15 संख्या है, कितना कम प्राप्त हुआ औसत 1.8 बट्टा दो अंकों की संख्या है और संख्या का अंतर पूछा तो 9 से डिवाइड कर देंगे। 15 में 1.8 से गुणा करेंगे 27 बट्टा 9 बराबर 3। यही अंकों का अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मजा आ गया होगा। चलिए अगला ये देखिए, एक छात्र 10 3 अंकों की, अब 3 अंकों की संख्या आ गया है। ध्यान दीजिएगा, एक छात्र 10 3 अंकों की संख्या ज्ञात 3 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करती है, लेकिन गलती से वह एक संख्या के अंकों को बदल देती है, जिससे उसका औसत कितना बढ़ रहा है? 29.7 औसत बढ़ रहा है। टोटल के चलिए पहले तरीका से बता देते हैं, फिर शॉर्टकट बताते हैं आराम से। ठीक है, 10 3 अंकों की संख्या, टोटल 10 संख्या है। 3 अंकों की संख्या क्या मानते हैं? 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, इसमें से क्या हुआ कि वह एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिससे उसका औसत 29.7 बढ़ जाता है एक्चुअल में। तो उस संख्या की इकाई और सैकड़े मतलब यही दोनों को बदल रहा है। क्वेश्चन ये पूरा देना चाहिए था कि इकाई और सैकड़े आपस में बदल जाते हैं, जिसके कारण औसत में 29.7 का बदलाव हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस संख्या में इकाई और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, x और z का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए अगर बदल देंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा, 10y तो रह जाएगा वैसे ही, और यहाँ पे x आ जाएगा। अब अंतर ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस ये घट जाएगा, 100x में से x घटेगा तो 99x, और z में से 100z घटेगा तो 99 माइनस 99z। ठीक है, अच्छा इसके कारण देखिए यहाँ पे यह है, लेकिन इसके कारण 10 संख्या है, औसत में कितना का कमी आ रहा है? औसत में 29.7 का कमी आ रहा है। ठीक है, तो टोटल 29.7 तो 10 संख्या में कमेगा ना, तो टोटल संख्या योग कितना से कम जाएगा? इतना गुने 10। ठीक है, मतलब इतना का कमी हो जाएगा 297 गुने 10 बराबर 297। ठीक है, एक दशमलव हट जाएगा, यहाँ 99 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस जेड बराबर 297, 99 से कट जाएगा 3 मरतबे, तो x माइनस जेड बराबर कितना आ गया? 3। यही आपका संख्या के बीच में कितना का अंतर? 3 का। तो अगर नेक्स्ट टाइम से 3 अंकों की संख्या दे दे और इकाई और सैकड़ा के स्थान पे अंकों का अंतर पूछे बदल देने पर, तो कुछ नहीं कीजिएगा, इस बार 99 से कटा तो 99 से भाग दे देंगे। क्या पूछा था? औसत कितना था? 29.7 गुने 10 संख्या है और 3 अंकों की संख्या है, तो 99 से भाग दे देंगे। 2 अंकों की संख्या रहेगा तो 9 से भाग देंगे, 3 अंकों की संख्या रहेगा तो 99 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 297 बटा 99 बराबर 3। यही आपका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। 5 संख्या है, इसका औसत कितना है? 7 है, मतलब सभी 7 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। 3 नया संख्या आ रहा है, जिसके कारण सभी का औसत 8.5 आ रहा है। तो देखिए ये 5 संख्या था, पांचों के लिए देखिए कितना लाएगा? ये 1.5 सबके लिए लाएगा, मतलब 5 गुने 1.5 सभी के लिए लाएगा, और ये खुद के लिए 8.5 लाएगा। खुद के लिए कितना लाएगा? 8.5, तभी तो औसत 8.5 होगा ना। मतलब इस सब के लिए जो सभी पूरा का औसत हमको अगर 8.5 करना है तो सभी 8.5 करना है, तो ये सब 7 था तो ये सब 8.5 होगा। 8.5 होगा तो कितना बढ़ेगा? 1.5। कितना? 1 2 3 4 पांचों में 1.5 बढ़ेगा, और ये जो संख्या 3 को आया है खुद के लिए भी 8.5 लाएगा। ये सब के लिए तो 1.5 लाएगा और ये सब के लिए खुद के लिए 8.5 लाएगा, तो 7.5 एक्स्ट्रा लाएगा जो इन लोग को देगा, और इन लोग के लिए अपने 8.5 गुने 3 लाएगा, 24 25.5, मतलब खुद के लिए इतना लाया 25.5 लाया जो तीनों बांटा, और इन लोग के लिए भी 7.5 लाया जो पांचों में 1.5 बांट के सबको 8.5 कर दिया। टोटल कितना लाया?
25.5 प्लस 7.5 पता चल जाएगा 1 और टोटल 33 लाया है। टोटल संख्या कितना लाया है 33। तो उन तीनों संख्याओं का औसत, तीनों संख्या लाया कितना 33, तो 33 का औसत 33 बटा 3 मतलब 11। कितना मजेदार लगा। कोई फॉर्मूला याद करने का नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए कि 5 संख्या का औसत कितना 7, तो पांचों संख्या हम 7 7 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 ऐसा संख्या आया कि इन लोग टोटल औसत यहां से यहां तक का औसत 8.5 हो गया, मतलब सभी 8.5 हो गया। A to Z जितना भी नंबर दिया हुआ है सब 8.5 हो गया। देखिए तो ये लोग 7 से 8.5 हुआ, कितना बढ़ा 1.5 बढ़ा, 5 बार 1 2 3 4 5, तो मतलब कितना बढ़ गया 7.5 यहाँ बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, 5 बार 7.5 बढ़ गया। और ये जो 3 आया था ना अपने लिए भी 8.5 लाया था, मतलब 8.5 गुने 3 मतलब 25.5 लाया था। तो तीन दोनों को जोड़ देंगे टोटल कितना लाया, टोटल 33 लाया। 33 में से 25.5 अपने लिए रखा, बाकी 7.5 को इन लोगों में बांट दिया। अब 33 तीनों लाया तो तीनों का औसत पूछा, तो 3 संख्या तो 3 से डिवाइड कर देंगे 33 का, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का वजन उस समय 2.5 केजी बढ़ जाता है जब उनमें से एक 65 केजी वजन वाला एक व्यक्ति का स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। और टोटल 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है। इसका औसत वजन क्या हो जाता है ना कि 2.5 केजी बढ़ जाता है। आठों का 2.5 केजी बढ़ना मतलब टोटल कितना बढ़ जाना 20 बढ़ जाना। आठों 2.5 केजी से बढ़ना मतलब टोटल 20 बढ़ रहा है। तो बोला 65 केजी के वजन के व्यक्ति के स्थान पर, देखिए ये 8 संख्या होगा, 8 व्यक्ति होगा, उसमें से एक 65 केजी वाला होगा, ये गया है और इसके जगह पर एक नया आया है। नया इस तरह से आया कि सबका औसत 2.5 बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया मतलब टोटल 20 बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि 80 60 गया है और 20 ज्यादा लेके आएगा तब ना सबको 2.5 देगा। तो 20 ज्यादा लेके आएगा मतलब 85 वाला आएगा। तो नया जो व्यक्ति आया वो कितना साल का हो जाएगा 85 साल का हो जाएगा। मजा आया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए टोटल 8 व्यक्ति था, 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति है टोटल। इसमें से एक व्यक्ति है जो 65 वाला वो गया है, ये चला गया, ठीक है। उसके जगह पर कितना आया, एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके कारण औसत 2.5 बढ़ गया, ठीक है। मतलब ये भी 2.5 बढ़ गया, ये भी 2.5 बढ़ गया, सभी औसत बढ़ना मतलब सभी को बढ़ना। 8 2.5 बढ़ गया मतलब 8 गुने 2.5 मतलब 20 बढ़ गया। तो जो 65 गया था 65 आया तो कोई बदलाव नहीं होता, वो 20 एक्स्ट्रा लेके आया। तो यही 20 फिर ये 8 में बट गया, यही 20 को 8 में बटे हैं ना, जिसके कारण औसत 2.5 बढ़ा है। तो औसत 2.5 बढ़ना मतलब 8 में टोटल 20 का बढ़ोतरी, मतलब 65 जाएगा और 20 ज्यादा लेके आएगा तो कितना ज्यादा लेके आ जाएगा 85 ज्यादा लेके आएगा। तो 65 तो जो गया था उसको मेंटेन करेगा और जो 20 एक्स्ट्रा लाया है वो 8 में बांटेगा, जिसके कारण सबको 2.5 मिल जाएगा, इसको भी 2.5 मिलेगा, तब ना औसत जाके पूरा 2.5 बढ़ेगा। मजा आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर वाला 6 दोस्त है, 1 2 3 4 5 6 दोस्त है। इसमें से एक चला गया, कितना वाला 162 वाला गया। हमारा औसत दिया हुआ था 167, तो औसत 167 हम कह सकते हैं, ये भी 167 सारा 167 और ये भी 167। तो 167 वाला में से 162 गया, तो बचा कितना, छोड़ के कितना गया है 5 छोड़ के गया है। और आदमी क्या को बचा है 5 आदमी बचा। तो ये पांचों को पांचों में बांट देंगे तो सबको एकक मिलेगा, एकक मिलेगा। पहले से औसत कितना था 167 है, सबको एकक मिल जाएगा, सब 168 हो गया। तो नया औसत 167 पहले से था, ये 5 छोड़ के गया 167 था, गया 162, मतलब 5 तो छोड़ के गया ना, जो 5 छोड़ के गया बाकी ये 5 लड़का बचा, पांचों में बांट देंगे तो सबको एकक मिल जाएगा। तो नया औसत 168 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्या है, इसका औसत दे दिया 8, ये है एवरेज, ठीक है। औसत 8 दे दिया है। यदि उनमें से एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। यदि उनमें तो तदनुसार वो जोड़ी गई संख्या कितना है। अच्छा एक संख्या हम जोड़ रहे हैं, इसमें कोई एक संख्या जोड़ रहे हैं,
अब टोटल संख्या 8, जिसके कारण औसत कितना हो गया? 9 हो गया, औसत 9 हो गया। तो जाहिर सी बात देखिए, ये तो खुद के लिए 9 लेके आएगा और ये पहले से 7 संख्या औसत 8 था, मतलब 8 था, ठीक है, पहले सब 8 था, तभी तो औसत 8 था। खुद के लिए तो 9 लेके आएगा ही, और इन सातों के लिए भी एक एक लेके आएगा, तब तो ये सभी 9 हो जाएगा। तो इन सातों के लिए तो एक एक मतलब 7 लेके आएगा, और खुद के लिए भी 9 लेके आएगा, मतलब टोटल 16 लेके आएगा। तो जो आएगा 16 वो सबको एक एक दे देगा, सातों को, खुद के पास सभी ये सभी 9 हो जाएगा, 8 से सबको एक दे देगा तो खुद भी 9 बच जाएगा। तो टोटल देखिए इन लोग के लिए लाया कितना, इस समय बढ़ा कितना, सब 9 हो गया, सातों संख्या 9 हो गया, ठीक है। तो इन लोग का एक बढ़ा, मतलब टोटल 7 बढ़ गया, और खुद भी 9 रखा है, तब ना औसत सब बराबर होगा, तभी औसत बराबर होगा। तो खुद भी 9 रखा, तो 7 9 16, कितना लेके आएगा? 16। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही रखते हैं वीडियो को। आई होप बहुत मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी औसत का और अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। हम लोग इसी तरीका से सोच सोच के बस क्वेश्चन को बना लेंगे, ज्यादा पेपर पेन उठाने का जरूरत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप लोग हम लोग सोच के ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाना था इसलिए हम लिख रहे थे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से का पूरा मैथ इसी तरीका से हम लोग सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। कोई ये नहीं कि हम लोग दिखावा वाला क्वेश्चन ले लेंगे जो ट्रिक पर बनता है और दिखा के ये तो आसान है, वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, 1-2 आएगा, सारा क्वेश्चन वैसा नहीं आएगा। तो ट्रिक के चक्कर में मत जाइए, आप बेसिक कंसेप्ट जानिए, उससे खुद ट्रिक बनाइए, वो आप कभी नहीं भूलिएगा, ओके। तो आप लोग बहुत सहजता के साथ पढ़िए, बहुत धैर्य रख के पढ़िए, आराम से, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। एक बार सीख जाइएगा, उसके बाद कुछ भी पहले सीख तो जाइए, एक बार सीख जाइए तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज वीडियो को बंद करते हैं। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।